सातवां अध्याय ऋषभ पुत्र भरत का राज्य पालन तथा पुल्य आश्रम में तप। सुखदेव जी बोले, हे राजन, परम भागवत राजऋषि भरत पिता द्वारा प्रजापालन में नियुक्त हुए। उन्होंने विषव रूप प्रजापति की कन्या पंचजनी से विवाह किया। पंचजनी से उनके 5 तेजस्वी पुत्र हुए, सुमति, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, आवरण और धूम्रकेतु। पहले इस खंड का नाम अजनाभ था, कारण नाभि, और उनके पुत्र अज, ऋषभ, इन दोनों ने इसका पालन किया था। किंतु बाद में इन भरत के ही कारण इस खंड का नाम भारतवर्ष पड़ा। राजऋषि भरत बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने पितामह की तरह बड़े प्रेम से अपने अपने धर्म में निरत प्रजा का पालन किया। फल की कामना से रहित होकर नाना प्रकार के यज्ञों द्वारा भगवान का यजन किया और उन यज्ञों का फल भगवान को ही अर्पित कर दिया। इससे उनका अंत्यकरण अत्यंत विशुद्ध हो गया और भगवान उनके हृदय में आविर्भूत होकर चित्र की भांति अंकित हो गए। फलतः उनके भक्ति का उद्रेक उत्तरोत्तर बढ़ता ही चला गया। इस प्रकार राजऋषि भरत ने 10,000 वर्षों तक धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन किया। तत्पश्चात अपने पुत्रों में राज्य का यथोचित बंटवारा कर स्वयं तप करने के लिए सकल संपदाओं से परिपूर्ण अपने राज्य भवन का त्याग कर पुल्य आश्रम में चले गए। उस आश्रम को चक्र अंकित सालग्राम शिलाओं से अलंकृत पुण्य सलीला गंडकी नदी पवित्र करती थी। राजऋषि भरत ने अकेले ही उस आश्रम में निवास कर पुष्प पल्लव, तुलसी, जल तथा कंदमूल, फल आदि विविध प्रकार के नैवेद्यों से भगवान का पूजन आरंभ किया। इस प्रकार अनवरत भगवान की परिचर्या एवं नाम कीर्तन से आनंद का प्रवाह उत्तरोत्तर इतना बढ़ा कि उनका हृदय द्रवीभूत हो गया, शरीर में रोमांच हो उठे एवं नेत्रों से प्रेम अश्रुधारा बह चली, रोकने पर भी रुकती न थी। इस विलक्षण दशा में अपनी की हुई पूजा का उन्हें स्मरण न रहता। इस प्रकार निरंतर भगवान के व्रत, त्रिकाल स्नान, संध्या तथा जप ने राजऋषि भरत का शरीर अग्नि के समान चमक उठा था। एक दिन प्रातः काल उदय होते सूर्य के समान खड़े होकर सूर्य के सामने खड़े होकर सूर्य उपस्थान करते हुए वे ऋचा बोले, हे भगवान, मैं आपके इस दिव्य अनुपम तेज की शरण में हूँ, जिससे इस संपूर्ण जगत का निर्माण हुआ है और जिसमें प्रविष्ट होकर आप सदा अपने अंशभूत जीव को देखा करते हैं, किंतु अभागा यह जीव आपको नहीं देख पाता, केवल आपके बगीचे को ही देखता है। आप मेरी बुद्धि में ऐसी तीव्र शक्ति दें जिससे मैं आपको देख सकूं। एतदर्थ मैं आपके चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम करता हूं। पंचम स्कंद का 7वां अध्याय समाप्त। हरिओम तत्सत।